हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद भूतिगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभर्जनम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। हरि ओम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश शंकर सुवन के शरीरंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यामान उन्नीत ठाकुर रामराज करे देखो आतुर ब्रह्मचर्य सुनवे को रखिया राम लखन सीता मन रखिया रूप धर किया दिखावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के कार्य करारे लाए सजीवन लखन जियाए रघुपति की गोद बढ़ाई तुम प्रिय जगत संभाई जय
तुलसीदास सदा हरि तेरा, नाथ हृदय मन तेरा, नाथ हृदय मन तेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूषण। सिया राम चंद्र पति जय चरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राधे श्याम जय जय हनुमान हरि की जय। जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानी। जाके युगल कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। हरि ओम। श्री परमात्मये नमो नमः। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद विठ्ठल गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद विठ्ठल गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद विठ्ठल गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद विठ्ठल गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। हरि ओम। श्री परमात्मने नमो नमः। राधा कृष्णाभ्यं नमः। हरि ओम। राजा निम जो है फिर पूछ रहे हैं 9वें योगेश्वरों से, करवाजन से। कितना सुंदर प्रश्न किया राजा निम। और राजा निम पूछने लगे कि कृपा करके ये बताइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं, और मनुष्य किन नाम विधियों से उनकी उपासना करते हैं। किस समय में कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा रूप स्वीकार करते हैं, और किन नामों से उनको पुकारा जाता है, और किन विधियों से उनकी पूजा होती है। राजा निम पूछे तो 9वें योगेश्वर करवाजन जी ने कहा कि राजन 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम, आकृतियां होती हैं और विभिन्न विधियों से इनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनके 4 भुजाएं, सिर पर जटा होती है, वलकल का वस्त्र पहनते हैं, काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड कमंडल धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर बैर रहित, सबके हितैषी, समदर्शी होते हैं। सतयुग में लोग जो बड़े शांत रहते हैं, किसी से कोई बैर नहीं होता, सभी के हितैषी होते हैं,
समान दृष्टि से देखने वाले होते हैं और उनकी इंद्रियां भी बस में होती हैं और ध्यान रूपी तपस्या के द्वारा यानी ध्यान लगा करके तपस्या करते हैं और प्रभु को की आराधना करते हैं। ये तरीका है। वे लोग हंस सुपर्ण वैकुंठ धर्म योगेश्वर अमर ईश्वर पुरुष अव्यक्त परमात्मा नाम के द्वारा भगवान के लीला गुणों का कीर्तन करते हैं। किस युग में? त्रेता युग, सतयुग। ये राजन, अब त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं, कटभाग में 3 मेखला धारण करते हैं, उनके केस सुनहरे होते हैं, वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर सुख सुरवा यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में लगे हैं। किसमें? त्रेता युग। सतयुग में आदमी समदर्शी, शांत, बैर रहित और सबके तैसी, और ये लोग भी अच्छे होते हैं, 4 भुजाओं में भगवान के विग्रह का पूजन करते हैं और हवन पूजा पाठ में लगे। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ, प्रश्नगर्भ, सर्वदेव, उर्क्रम, वृषाकप, जयंत, उर्गाय नाम से भगवान की गुण लीला का कीर्तन करते हैं। अब कौन सा है? द्वापर। द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। ये पीतांबर, शंख, चक्र, गदा आयुध धारण करते हैं। वृक्षस्थल पर शिवज का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि लक्षणों से पहचाने जाते हैं। हे राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजाओं के चिन्ह, छत्र, चवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से पूजा। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, हे क्रिया शक्ति रूप संघर्षण, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रभु अनिरुद्ध के रूप में हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जैसे राम भी 4 रूप में आए थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ऐसे ही द्वापर युग में भी भगवान के 4 रूप हैं, प्रभुम्न, वो वासुदेव, संघर्षण, प्रभुम्न और अर्जुन। ये राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं और कलयुग के अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है। उसका अब कलयुग में क्या होगा ये तो मैंने आपको सुना दिया। कलयुग में भगवान के श्री विग्रह होते हैं कष्टमन, काले रंग का, जैसे नीलमणि में उज्ज्वल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। हृदय आदंग, कौस्तुभ, उपांग, सुदर्शन, अस्त्र, सुबल प्रभु पार्श्वों से युक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना, जिनमें नाम, गुण, लीला आदि की कीर्तन की प्रधानता होती है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, तुलसीदास जी के। और यहाँ करवाजन जी 9वें योगेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि नाम, गुण, लीला के कीर्तन की प्रधानता है। लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, प्रभु, हे शरणागत रक्षक, आपके चरणारविंद हमेशा हमेशा ध्यान करने योग्य और माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले, भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेन स्वरूप, वो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले परम तीर्थ शिव ब्रह्मा बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आर्थ विपत्ति के नाशक संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरण बिंदुओं की वंदना करता हूँ। हे भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। राम अवतार में पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए वांछनीय दुष्ट राजलक्ष्मी छोड़कर, संतों का बड़ा करने के लिए राजलक्ष्मी छोड़ करके वन में घूमे और अपनी प्रेयसी सीता जी के जाने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। जानते थे कि माया मृग है, लेकिन फिर भी सीता जी ने कहा कि नहीं, मुझे ये सोने का मृग चाहिए।
सचमुच आप प्रेम की सीमा है। हे प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरण बंधनों की वंदना करता हूँ। ऐसे चारों युगों के बारे में बताया। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, कथा तो नारद जी सुना रहे थे वसुदेव जी को, और यहाँ निमि जो है प्रश्न कर रहे हैं, राजा निमि प्रश्न कर रहे हैं किनसे? 9 योगी से। वसुदेव जी मिथिलानरेश राजा निम 9 योगेश्वर इस प्रकार भागवत धर्म का वर्णन सुनकर बहुत आनंद हुए और ऋषित आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन योगेश्वर की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने सिद्ध वहीं से अंतर ध्यान हो गए। वेदराज निम्न ने उनसे सुने हुए भागवत धर्म का आचरण किया और परम गति प्राप्ति की। जो परम गति बड़ी दुर्लभ है, लेकिन संतों की सेवा से उनको गति मिली। भाग्यवान वासुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्म का वर्णन किया, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इसका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों को छूटकर भगवान के परम पद प्राप्त। मैं ये फिर भी कह रहा हूँ, ये भागवत जी भी कह रहे, नारद जी वसुदेव जी से कह रहे कि तुमने सब कुछ देख लिया, घर गृहस्थी सब कुछ, राजपाट सुख सुविधा भोग लिए, लेकिन अंत में सारी आसक्तियों को छोड़ करके भगवान से प्यार करना। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश में तो सारा संसार भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा हुए। अगर भगवान श्री कृष्ण को जानेंगे तो माँ बाप को भी जानेंगे। माँ का नाम देवकी, पिता का नाम वसुदेव। तो तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन, बातचीत करने, बैठने, खाने आस के स्नेह करके भगवान से प्रेम करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया। अच्छे लोगों के पास बैठो, वार्तालाप करो। अब तुम तो जो भगवान के साथ ही बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसी से प्यार कर रहे हो, तो तुम्हारा हृदय तो वैसे ही शुद्ध हो गया, तुम परम पवित्र हो गए। हे वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व राजाओं ने वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला, विशाल, चितवन को याद किया। वह भी नियम अनुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते, फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्णकार हो गई और सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हो गए। भले ही दुश्मनी में उनकी नकल करते हो, लेकिन नकल करते करते भी भगवान का सानिध्य उनको मिल गया। लेकिन उन लोगों को मिल गया तो नारद जी कहते हैं कि फिर जो लोग प्रेम भाव अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते, गोविंद करते, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति में कोई संदेह है क्या? जो सच्चे दिल से गोविंद की कथाओं में लगे हुए हैं, कीर्तन में लगे हुए हैं, और वो भी अगर संदेह करें तो उनसे बड़ा कोई संदेह करने की जरूरत ही नहीं। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मन समझो। वे सर्वात्मा है, सर्वेश्वर है, अविनाशी है। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी असुरों का नाश, संतों की रक्षा करने के लिए और जीवों को परम शांति मुक्ति देने के लिए पैदा हुए। इसलिए संसार में उनकी कीर्ति गाई जाती है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, नारद जी के मुख से इतनी बातें सुनकर के भाग्यवान वसुदेव जी और परम भागवती देवकी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो कौंडाले ही समझते रहे, लेकिन उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था कि हम चले जाएंगे तो हमारे बालक को रखेगो, धिक्का खागो, धिक्का पिएगो, माँ बाप तो होते ही ऐसे। तो उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष रह गया था, उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। हे राजन, ये इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से धारण करता है वो अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। छठा अध्याय, देवताओं की भगवान से सुधाम सदाने के लिए प्रार्थना और यादवों को प्रवासित जाने की तैयारी देखकर उद्धव का भगवान के पास जाना। देवता प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब बहुत समय है, बहुत लीला मौज कर ली, अब तुम आ जाओ अपनी जगह पर, हम तो आनंद ले, हम बहुत समय से वंचित है तुम्हारे दर्शन से।
सुखदेव जी कहते हैं बच्चा, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश देकर के चले गए, तब अपने पुत्र सनकादिकों को देवताओं प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी और भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मर्दगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। सभी आदित्यगण, आशो, वसु, अश्विनी कुमार, अंगरा के वंशज ऋषि 11 रुद्र, विश्वदेव, सांदगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, गुहाक, ऋषि, पितर, विद्याधर, किन्नर वहीं पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य ये था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर। भगवान के दर्शन की लालसा थी। सभी ये लोग जो थे, 8 वसु, अश्विनी कुमार, अंगरा ऋषि, रुद्र, विश्वदेव, चारण, गुहाक ऋषि, पितर, जल्दी के साथ भगवान के दर्शन करें। उस समय भगवान कहाँ रहते थे? द्वारका। तो उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोगों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा दे। भगवान के नाम में डुबकी तो लगा लो, भगवान के नाम का कीर्तन तो कर लो, भगवान के विग्रह से प्यार तो कर लो, सभी पाप ताप आपके नष्ट हो जाते। क्योंकि द्वारकापुरी में रहना तो 8 सिद्धियां, सारी सिद्धियां जो है वहां किलोर कर रही हैं। कोई किसी को दुख नहीं, कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई किसी को परेशानी नहीं, सब भगवान की रूप माधुरी का निर्वेश नैनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त होते थे। वे एक तक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के बगीचे फूलों के जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया। अच्छे अच्छे फूलों से लाए थे, स्वर्ग से फूल लाए और भगवान को फूलों से ढका। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षु भक्ति भाव से अपने हृदय में दिल का चिंतन करते रहते हैं। आपके उसी चरणों को हम लोग अपनी बुद्धि इंद्रिय प्रार्थना से साथ साथ नमस्कार करते हैं। कितना सुंदर देवताओं ने प्रार्थना की कि कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले, हम कर्मों में लगे रहते, लेकिन इन कर्मों से छूटने की इच्छा मुमुक्षु भक्ति भाव से अपने हृदय में, भगवान कब आपके हृदय में प्रवेश करेंगे? जब आपके अंदर में भक्ति का भाव। तो भक्ति भाव जो है अपने हृदय में चिंतन करते रहते हैं। उन्हीं चरण कमलों को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। देवता पहुंच गए कहां? द्वारका। ये सब करते हुए भी इन कर्मों से कितनी 3 तरह की माया का सत रज और तम 3 गुणों की माया को धारण करके भी इन चीजों से अपने आप को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि आप राग द्वेष दोषों से हमेशा मुक्त हैं। राग द्वेष दोषों से मुक्त हैं, अपने निरावरण अखंड स्वरूपभूत परमानंद में मस्त रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मा जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग द्वेष से कलुषित है, राग द्वेष में ही लगी रहती है, वे उपासना, वेदों का अध्ययन, दान, तपस्या, यज्ञ, कर्म भले ही करें परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती। तुम एक दूसरे से जल रहे हो। कितनी सुंदर उन्होंने व्याख्या की है। कितना कहते हैं? जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग द्वेष से कलुषित है, राग और द्वेष मोह माया में फंसे हुए हैं और एक दूसरे से जल रहे हैं, अगर ऐसी चित्तवृत्ति हर मनुष्य की है तो वो चाहे कितना भी व्रत रह ले, कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, कितना भी दान कर ले, तपस्या कर ले, यज्ञ कर ले, लेकिन उनकी शुद्धि नहीं होती। जैसी श्रवण के द्वारा संतुष्ट शुद्धांत कण संजन पुरुषों की आपकी लीला कथा
कीर्ति की विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। शुद्धि किससे होती है? भगवान की लीला कथा करें और भगवान के नाम का कीर्तन करने से जैसी शुद्धि होती है वैसी शुद्धि उपासना से, वेदों के अध्ययन से, दान करने से, तपस्या करने से, यज्ञ करने से नहीं होती। समझ आई? मननशील मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं। मननशील चिंतन करने वाला मुमुक्षु जन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं। विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संघर्षण, प्रभुम्न, अनिरुद्ध इन चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं। जितेंद्री धीर पुरुष स्वर्ग लोक का आक्रमण करके भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा करते हैं। याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बताई हुई विधि से अपने संयम हाथों से हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मरूपणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतर्देश में दहर विद्या के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं। बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य मानते हैं। हे प्रभु, आपके ही चरण कमल सारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। क्या? चरण कमल। आपके ही चरण कमल सभी अशुभ वासनाएं जो हमारे अंदर हृदय में जो गंदी चीजें भरी पड़ी हैं वो अशुभ वासना है, और विषय वासना जो हम उनकी चीजों का चिंतन करते हैं, उनको याद करते हैं, जब तक आप भगवान की शरणागति न लेंगे तब तक ये छूटेंगी नहीं। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर। हे प्रभु, ये लक्ष्मी आपके वृक्ष स्थल पर राधे मोहन मदन मुरारी रे बजो राधे गोविंदा, बलि को दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया और वो सत्यलोक में पहुंच गया, तब ऐसा जान पड़ता मानो कोई बहुत बड़ा विजय हो। ब्रह्मा जी के पखाने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी की जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही। बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। हे भगवान, आपकी वो पाद पद्म का हम भजन करने वाले पाप ताप को 2 भाग हैं। भगवान के चरणों की अगर हम दर्शन करें, भगवान के चरणों को याद रखें, तो हमारे जन्म जन्म के पाप 2 बाधितें खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा जितने भी शरीरधारी हैं, सतरज तम इन 3 गुणों के परस्पर विरोधी विविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं। ठीक जैसे आपके बस में जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के बस में होते हैं, आप उनके लिए भी कार्य स्वरूप हैं। जैसे बैल नथा हुआ होता है तो उसकी बागडोर रस्सी किसके हाथ में होती है? स्वामी की। जहां उसको बैलों को ले जाएगा वहीं वो बैल जाएंगे। बिना मालिक की इच्छा के बैल कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारी बागडोर भी परमात्मा के हाथ में है।
उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। आदि मध्य और अंत, कैसे इनकी उत्पत्ति होनी है, कैसे इनका भरण पोषण होना है, कैसे इनका अंत होना है, ये चीजें आपके ही हाथ में। इतना ही नहीं, आप प्रगति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। हे प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, एक तो आपकी अमृतमय लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। सत्संग से भी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप को मिटा देते। ये भी है, ये कथा रूपी नदी है। मैंने कहा ना, राम नाम गंगा की धार बही जाए, जमे कोई कोई नहाए, जमे कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा की धार बही जाए, जमे कोई कोई नहाए, जमे कोई कोई नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, जमे विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए, जमे विष्णु जी नहाए, शंकर जी नहाए, जमे एक तो भगवान के चरणों के पाद प्रक्षालन से बनी गंगा और ये भगवान के राम नाम रूपी जो कथा है, गोविंद की लीला कथा है। सत्संग प्रेमी विवेकी जन, जिसको सत्संग अच्छा लगता है, और जो ज्ञानवान पुरुष है, इन दोनों कामों को नहीं करता अपनी जिंदगी में, उसका जीवन भी। और जिसने भी ये कार्य कर लिए, उसके पाप ताप हमेशा के लिए मिट गए। इसलिए तीर्थों का सेवन करना चाहिए, गंगा में स्नान भी करे और भगवान की इस बहती हुई गंगा में भी गोता लगाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सभी देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। प्रणाम करके धाम में जाने के लिए आकाश में तो भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की कि कैसे भी प्रभु तुम अवतार लो, धरती पर दुष्टों का राज्य हो गया। गंदे लोग हैं, मन के मैले लोग हैं, जिनके खान पान गंदे हैं, जिनके विचार गंदे हैं। सो काम वो तो आपने कर दिया। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुनकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। जब तक मन का मैल नहीं मिटता, तब तक इन कथा प्रसंगों को अपने हृदय में छाप नहीं लेते। जब तक अमृत रूपी कथा में डुबकी गोता नहीं लगा लेते, तब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं हो सकता। आपने सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और संसार के लिए उदारता पराक्रम से बड़ी लीलाएं की। हे प्रभु, कौन कह रहे? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी लीला कथाओं को सुनता है, कीर्तन करता है, वो सुगमता से ही अज्ञान रूपी अंधकार से पार हो जाता है। जब तक अंधकार दूर नहीं होगा, अज्ञान खत्म नहीं होगा, तब तक हम असली चीज को पहचान भी नहीं पाएंगे। अब बहुत से लोग एक प्रसंग करते हैं, इसमें कथा आती है कि हमें संत लोग क्यों, अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते, कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे? हे मूर्खों, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अभी उस लायक बने ही नहीं। तो मैं कथा सुना रहा हूं।
बहुत अच्छी कथा है। कि आप कृष्णम वंदे जगत। अगर कोई बच्चा कहता है कि हम रोजाना ऐसी चीजों को सुनते हैं और हमारे गुरुजी हमें यही ज्ञान देते हैं, तो हमें दूसरा गुरु बना लेना चाहिए। लेकिन बना लेना चाहिए, हाँ, नहीं, कोई सोचता है तो उससे ये पूछो कि तुम अभी पहली कक्षा में ही पास नहीं हुए। अगर तुम पहली कक्षा में ही पास हो जाते तो आगे क्लास में तुम्हारा एडमिशन हो जाता। अभी तुम कच्चे हो, तुम्हारी जो मानसिकता है, तुम्हारे अंदर जो भी कमी है वो तो निकल नहीं पाई। ऊंचे संतों का संग तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि महाराज हमने तुम्हारे संग इतने दिन हमने सेवा करी, अब जो बताओ तो तुमसे बढ़िया कोई संत होताते हमें मिला, क्योंकि तुम्हारे संग रहते रहते वही तुम पे राम नाम की कथा और वही गोविंद को कीर्तन, बाकी अलावा कछु ना ने, और जाते हमें कोई बढ़िया संत से हमें मिला, तुम्हारी नजर में कोई हुई। अब उस मूर्ख से बोलो कि जब तुम मुझसे कह रहे हो कि कोई बढ़िया संत तुम्हारी नजर में हुए, तो इसका मतलब यह कि मैं उनसे बड़ा हूं। जब मुझे परख है कि मुझसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, जब मुझ में इतनी परख है तो उससे बड़ा तो मैं ही हुआ ना। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की आंखें नहीं खुलती कि हमें और चाहिए और चाहिए। मैं ये कहता हूं कि गुरु के एक शब्द पर अगर विश्वास कर लिया जाए उसे भटकने की जरूरत भी नहीं, ये प्रमाण है, लेकिन नहीं मानता। अब प्रश्न होता है कि हम उन संतों का पहचान कैसे करें। आज से 35-40 वर्ष पहले की बात है, ऋषिकेश में एक सज्जन ने मुझसे पूछा, यहां वर्षों से आते रहते हैं, मैं कोई संत बताइए, अच्छे संत बताइए, अच्छे महात्मा के दर्शन कराइए, आप बताओ कौन से अच्छे महात्मा है। मैंने कहा भाई आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया, अच्छे महात्माओं के दर्शन कराओ, अच्छे संत बताओ। उसने 2-3 बार पूछा, फिर भी महाराज ने यही कहा कि भाई तुम्हारा प्रश्न जो है मेरी समझ में नहीं। अच्छे की तो कोई परिभाषा ही ना। आप जो बात कहते हैं वो सीधी सादी है, किसी विदेशी भाषा में नहीं है, परंतु मेरी अकल में आपकी बात नहीं बैठी। बोले कैसे? तो मुझे कहना ही पड़ा, जब आपकी समझ में मेरा इतना सम्मान है कि मैं सच्चे संत महात्माओं का पारखी हूं, तो उन महात्माओं की परीक्षा करने वाले मैं उससे ऊंचा ही हो गया। जब मैं पारखी हूं परख सका तो जी अच्छा होगा, तो मैं उनसे ऊंचा हो गया। परख करने वाला तो सब बातें तो मुझसे बड़ा हुआ कौन, बढ़िया संत हुआ कौन, जब तुम मुझे ये समझ रहे हो। फिर आप दूसरा क्यों पूछते हैं? जब मैं उन संतों की परीक्षा करने वाला हूं तो उनमें मेरे कम योग्यता होगी। इस तरह आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं है। तुम्हें एग्जाम में कमी, हम दूसरों में कमी देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्या कि तुम में कमी है। तुमने किसी को अपने हृदय से उसे माना नहीं, समझा? एक सज्जन मुझे मिले, बोले हम बहुत से महात्मा मिले। मैंने कहा आपको एक भी नहीं मिला। अगर एक भी मिलते तो बहुत नहीं मिलते, वास्तव में एक भी संत मिलते तो आप वहीं अटक जाते। हमें बहुत महात्मा मिले, हमने तमाम अन्य गुणों पर हमें कोई गुरु बनाए मिला, महात्मा संत पुरुष मिला ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं बात है, आधी उम्र से ज्यादा बीत गई, लेकिन वो दूसरे में कमी देख रहे जी। अगर ऐसे होते तो मैं बना ले, तुझे ऐसे होते तो मैं जी कर लेता। आप भटकते हैं तो आपको एक भी नहीं मिले। अगर मिल जाते दूसरी जगह जाते, कभी किस लिए जाते बताओ? महात्माओं में कमी देखिए तभी तो दूसरे के पास जाते हो। क्या देख रहे हैं? कमी। वहां आपकी पूर्ति नहीं होती, इसलिए दूसरी जगह भटकते हो, दूसरों की गरज करते हो। किसी ने कहा है कि हर दुर्लभ नहीं जगत में हर जन दुर्लभ हुए। भगवान दुर्लभ नहीं है, लेकिन हर जन भगवान के भक्त होना बहुत कठिन है। भगवान को पाना बहुत सरल है, लेकिन भगवान के भक्तों को पाना बहुत ही कठिन है। तो हर दुर्लभ नहीं जगत में हर जन दुर्लभ होए, हर हेरिया सब जग मिले हर जन कहीं एक होए। बिरले ही मनुष्य कहीं एक होते। परमात्मा तो सब जगह, हर व्यापक सर्व समान।
ईश्वर सब जगह मौजूद है, लेकिन भगवान के ईश्वर के भक्त जो है कहीं कहीं, समझ में आए? तो संत महात्मा उनको पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं। आज जो दम्भ पाखंड बनावटी इतना हो गया है कि असली संत महात्माओं को पहचानना बहुत ही कठिन कार्य है। सब ढोंग धतूरा चल रहा है, पर सच्चे से जिज्ञासी को पता लगता है कि भगवान कृपा करते तभी उसको पहचाना जाता है। जिस पे भगवान ने कृपा कर दी वही पहचान सकता है। नहीं, बहुत से लोग तो कमियां निकालने में अपनी उम्र को निकाल देते। मैंने देखा है, मैं बहुत से लोगों से चर्चा करता हूं, वो दूसरों में कमियां निकालते अपनी उम्र को निकाल बैठे हैं, लेकिन वो उन्हें मिला ही नहीं। अब उनकी पहचान क्या हो भाई, हम उनकी पहचान नहीं करते। मैं सुना है, हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं। हमने एक कहानी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी, बात को समझना, अगर तुम्हारी समझ में तो आ जाएगी, समझ की बात है। एक नवयुवक राजगद्दी पर बैठा था, नया जवान लड़का। 5-7 वर्ष राज्य करने के बाद उसने राज्य के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा किया और पूछा कि आप लोग बताइए कि हमारा राज्य ठीक चल रहा है कि हमारे पिताजी का राज्य ठीक चल रहा है, कि हमारे परदादा का राज्य ठीक था। देखो तुलसी नहीं लाया था, मैं याद रहता है कि तुलसी ले जाऊंगा। तो उसने ये प्रश्न किया, बड़े बूढ़ों को बुलाया, 5-7 राज्य करके नया वक्ता, बोले भाई जी बताओ कि मेरे पिताजी का राज्य बढ़िया था कि मेरे दादाजी का राज्य बढ़िया था कि मेरा राज्य बढ़िया। क्योंकि बड़े बूढ़े से बोले तुमने तीनों के राज्य को देखा, आपने हमारी तीनों पीढ़ियों का राज्य देखा। बेचारे सब चुप हो गए। बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा होकर के बोला, महाराज मैं आपने क्या बताऊं, क्योंकि आप राजा हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके बारे में निर्णय कैसे करें? आप कौन योग्य हैं, कौन अयोग्य हैं, कौन बढ़िया कौन घटिया, ये हमारी क्षमता नहीं, क्योंकि हम प्रजा हैं। प्रजा राजा में कहाँ कमी देखे? मेरी बात पूछो तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि तीनों राज्यों में मेरी क्या दशा हुई, मेरे मन में क्या विचार आए, ये मैं बता सकता हूं, लेकिन महाराज आप में तो कोई गुण अवगुण मैं बता ही नहीं सकता। राजा ने कहा चलो अपनी बात बताओ। वो कहने लगा, जब आपके दादाजी का राज्य था उस समय में जवान था। बुढ़ा कह रहा है, बड़ी सोचने बात समझ ना, आपके दादाजी का राज्य था उस समय में जवान था, पढ़ा लिखा था, शरीर में ताकत थी, एक डंडा रखता था अपने पास में और इतनी हिम्मत रखता था कि 15-20 आदमी आए तो अकेलो ही सीताराम का इतना विश्वास था। अब वो कहानी सुनाने लगा बुढ़ा। एक दिन मैं किसी गांव में जा रहा था, रास्ते में चलते मेरे कानों में एक स्त्री की करुण आवाज सुनाई दी, तो मैंने सोचा चलकर देखें बात क्या। लेकिन जहां जिस दिशा से आवाज आ रही थी मैं उधर ही कान लगा करके उस दिशा की ओर चल दिया। मैंने क्या देखा, एक नव युवती जो है दुबकी हुई रो रही है। मैं अचानक उसके पास पहुंचा, वो डर गई। मैंने बड़े प्यार से कहा, बहन घबराओ मत, बताओ तुम क्यों रो रही हो। मेरा ऐसा कहने पर आश्वस्त हुई और बोली, मैं पियर से ससुराल जा रही थी, साथ में 2-4 बैलगाड़ियां थी, ऊंट थे, रास्ते में डाकू मिल गए, उनसे मुठभेड़ हो गई, तो मेरे सगी संबंधी डाकुओं से लड़ने लगे और मैं अपने प्राण बचा करके इस जंगल में आकर के जुबक गई। बात को समझना, किंतु मैं किधर जाऊं ये भी मुझे रास्ता मालूम नहीं। मेरा जन्म गांव तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि मेरी ससुराल यहाँ के कुछ पास है। मैं उस गांव को इस तरह कहकर वो मुझे ससुराल का पता उसने बताया कि मैं उस गांव को जानता था, इसलिए मैंने उससे कहा, बहन तुम चलो, डरने की कोई बात नहीं। शब्दों पे ध्यान देना, सारा रहस्य इसी में छुपा है। डरने की कोई बात नहीं है, चलो मेरे साथ। पूछने पर उसने अपने ससुर का नाम कागज पर लिख दिया और उसके ससुर को जानता था, उसके ससुराल में ले गया। लेकिन ससुराल में सभी लोग चिंता कर रहे थे, बहुत रात हो गई। लेकिन जैसे ही सकल अपनी बहू को देखा तो लोगों को बड़ी खुशी लगी।
उस स्त्री ने अपने घर वाले से कहा कि इस सज्जन को मैं पिता कहूँ या भाई कहूँ। इन्होंने मुझे बड़े प्यार से धीरज हिम्मत बंधाई और यहाँ तक पहुँचाया। उसके ससुर ने मुझे इनाम देने के लिए 500-700 रुपये दिए, लेकिन मैंने नहीं लिए। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाए, ये तो अपना कर्तव्य है। इसलिए मैंने रुपए नहीं लिए। मैंने मन में सोचा कि अपने कर्तव्य पालन की बिक्री नहीं करता, ये मेरा कर्तव्य। मैंने मन में रुपए न लेने से बड़ा संतोष रहा और मैं वापस अपने घर आ गया। ये उसके दादाजी की जमाने की बात। ये बात तो आपके दादाजी के समय की होगी। इसके बाद आपके पिताजी का राज्य है। उसके राज्य में काल के 5-7 वर्ष बीतने के बाद मेरे व्यापार में बड़ा घाटा हो गया। धन की तंगी हो गई। मेरे मन में बात आने लगी कि उस समय अगर इतना अच्छा अवसर मिला, 700 रुपये ले ले तू। 700 रुपये ले लेते, क्योंकि जेवर भी तो पहनी थी। 10-15 हजार का तो गहना ही बिक जाता। अकेली स्त्री की थप्पड़ मारता कर। उस समय बड़ी भूल हो। अब पछताने से क्या होता, जब वे इनाम देने लगे तब भी नहीं, बड़ाई का भूखा था। आज तंगी में भूखा मर रहा। महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान है। आपके सामने कहने में लज्जा आती। ये तुम्हारे पिताजी के जमाने में मेरे भाव थे, समझना। लेकिन महाराज अब मुझे लाज आ रही है। अब तो मन में ऐसा भाव आ रहा है कि उस समय अगर स्त्री को समझा बुझाकर धमकाकर अपनी स्त्री बना लेता तो और बढ़िया तो आज मेरी सेवा भी करती और वो धन काम में भी आता। पछताने से क्या लाभ। इस तरह महाराज, हम तो अपने मन के विचार बता सकते हैं। आप राजाओं का निर्णय कौन कर सकता है। आपने निर्णय की ताकत हम में है ही नहीं। मनुष्य एक। लेकिन दादाजी के समय पे क्या विचार थे और उसके पिताजी के समय पे क्या विचार थे। और महाराज, तुम जब बैठे हो तो तुम्हारे समय में ये विचार है। तुम तो ना कह रहे हो जो मैं अपने बारे में बता रहा। राजा ने पूछी थी कि हमारे बारे में क्या सोचते हो, राज किसका बढ़िया। राजा समझ गया। समझदारी के लिए सारा काम ही होता है कि बुड्ढा बड़ा बुद्धिमान है। राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा। जैसा हम आचरण करेंगे वैसे ही आचरण हम जिसको मानते उसमें आएंगे, हमारी संतान में आएंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। क्यों बार बार इस बात को कहते हैं। ये बात कह भी दी और राजा को दुखी भी नहीं किया, बात को समझा भी दिया। देखो, चतुर आदमी वो होता है कि सारी बातों को कह दिया लेकिन समझने वाले समझ गए। तो इस तरह संतों की पहचान हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर अगर विचार अच्छे तो सामने वाला अच्छा है, और अगर हमारे अंदर गंदगी भरी पड़ी है तो हमें अच्छाई दिखेगी नहीं, हमें गंदगी ही दिखेगी। कहां तक पहुंचे कि किंतु उसके पास जाने से पहले मन में मच रही हरकत शांत होती। ऐसा आदमी जिसके पास बैठ करके बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है, बिना पूछे शंकाओं का समाधान होता हो, मन में संतोष होता हो, अपने में दैवी संपदा के गुण आते हो, दया, क्षमा, उदारता, त्याग, संतोष, नीति, धर्म आदि की वृद्धि हो, दुर्गुण दुराचार दिखने लगे, घटने लगे। वहां जाने से अगर हमें ऐसा हो रहा है कि हमारे बुरी चीजें खत्म हो रही हैं, बुरे विचार धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, तो वहां जाना हमारा ठीक है। और वहां जाने पर हम पर बुरी चीज हावी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमें तो कमी है, लेकिन जहां हमने शरणागति ली उसमें भी कमी है। समझ में आएगी। अगर हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाए तो कमी है। संतों की पहचान बस समझ में ना आई तो वही बना, ये हाई लेवल की चीज है। नहीं समझ में आ रही नहीं समझ गए सब बात। मैं बता दूं तुम्हें बाद में समझ आएगा। तो अपने में चलो फिर मैं समझ में बात जी समझ की बात है। तो जिस माहौल में तुम पहुंच जाओगे, जिस माहौल में पहुंचोगे वही माहौल तुम्हारे ऊपर हावी हो। जैसे संतों के पास बैठे, यदि संत तुम्हें अच्छे लग रहे तो तुम्हारे विचार मिलते जुलते और अच्छी है तो हमारे पर ज्यादा संत बन रहा है। कहीं दूसरी पार्टी में नाच गाना हो तो माँ तुम्हारा ज्यादा तो यानी वो तुम्हारे ऊपर हावी है।
उन्होंने तीनों पर्व बता दिए कि जब तुम्हारे दादा को भटकाओ राज्य, तब ऐसा था एक दूसरे की सहायता उसको बहन करते माना। सहायता करते थे, बहन मानते थे, यानी ईमानदारी को और अच्छे अच्छे व्यवहार का जमाना था। तीन को से जाना। उसके बाद में जब तुम्हारे पिताजी को आया तो मन में ऐसे कि चंपा डके छुड़ा लाते, यानी हमारे मन में जो विचार थे कि डकैती डाल लेते, बाकी छुड़ा लेते तो संतोष बिना कट जाते। तो उसके जमाने में ऐसे विचार बने। जब उस समय तुम्हारे जमाने में कौन से उस विचार समय होंगे? और तुम्हारे जमाने में जे कि मैं जो छुड़ा कर लेते भाई राख ही लेते बेगा तो धनु आया तो लुगाई बन जाती सभी। तो जैसे राजा के मन विचार होते हैं ऐसे ही प्रजा के विचार होते हैं। राजा के विचार ऐसे कोई छुड़ा लाए तो कोई दिक्कत ना, ठीक है चल काफी कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रजा को छूट मिलेगी। और बारह के जमाने में क्या है कि अगर मालूम पड़ गई कि उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो सूली पे चढ़ा देगा, तो वहां पर नेक विचार रहेंगे। नहीं समझ पाए। और दूसरे राज में जी करे डकैती डाला वह खाते पीते मस्त लेकर ज्यादा बात तो लेकर खजाने में जमा कर देते कि थोड़ा सा तुम ले लो। तो यही तो विचार है। यही जहाँ जाने से हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है, वही संत। संत की परिभाषा, संत को कैसे पहचाने? संतोष नीति धर्म आदि की वृद्धि बढ़ती है। संतोष आता है, नीति पर चलने के हम अंदर विचार आते हैं, तो हम सही जगह पे अपना ठिकाना बना रखा है। और सही जगह पे जहाँ बैठेंगे तो 100 में 100 तो नहीं तो 10% तो उसके लक्षण आएंगे। एक चंदन के 4-5 टुकड़ा हुए लकड़िया के और बाम एक बमूरी लकड़िया तुम बीच में धर के बांध दो, साल 2 साल तक धरे तो थोड़ी सी गंध बालू में आए हुए लग जाएगी। ये प्रैक्टिकली है होता है। तो ऐसे दुर्गुण दुराचार दिखने लगे, घटने लगे। और जहां हम परीक्षा कर रहे हैं, जहां हम जा रहे हैं, और वहां से जाने के बाद हम में दुर्गुण और दुराचार अगर कम हो रहे हैं, वैसे कहते हैं भाई तो पहले बड़ी गुस्सा आवती, अब ते गुस्सा ऐसा का खा रहे हो, कौन सी दवाई लाए रहो? इसका मतलब यह है कि तुम्हें दवाई अच्छी मिल रही है कि नहीं? और अगर वो कम नहीं हो रहे, दुर्गुण हमारे कम नहीं हुए, दुराचार हमारे कम नहीं हुए, तो हम एक भी जगह अच्छी जगह नहीं जा रहे। स्पष्ट कहते जिन महापुरुषों के संग अथवा दर्शनों से ऐसी विलक्षणता आती हो तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि परंतु संतों की पहचान हम क्या कहें, हमको क्या पता कि वो कैसे। इसके अलावा हम गरीब हो, धनी हो, जिनके मन में हमारी कोई गर्ज नहीं दिखती, हम धनी हो तो कुछ ज्यादा आदर करें, गरीब हो तो निरादर करें, वो भी गलत। तुम पैसा वाले यहाँ बेच जाओ और बे आएंगे कछुना 1 रुपये ऐसा करो, तुम पौड़ी में जगह बनाए, इसका भेदभाव करो, है कि नहीं? वो जगह ठीक है नहीं, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर है और फिर भी भेदभाव करते हैं। लेकिन हीरा को तिजोरी में ही रखेंगे और पत्थर को, ये तो पहचान करनी पड़ेगी। तो हमें ऐसा कभी लगता ही नहीं, कभी भी हम उसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि की बातें पूछते हैं तो वे उनसे भी आगे की बात बता देते हैं। हमारी दृष्टि में सगुण निर्गुण साकार निराकार के तत्व को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई दिखता नहीं। ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो अपना दिल खोल कर रखने से बड़ा लाभ होता है, उनसे कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। सरल स्वभाव न मन कुटिल लाए, रामचरितमानस में कहते हैं ऐसे संतों के पास सरल हृदय से जाएं, अपनी विद्वता प्रख्यापित करने के लिए, चतुर कहलाने के लिए प्रश्न न करें कि मैं बहुत जानकार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और मुझे पे इतनी चौपाइयाँ, इतने मंत्र आते हैं। अगर कहीं जा रहे हो सरल भाव से जाए, सरलता से प्रश्न करें तो लाभ मिलेगा। और तुम गुरु तो बना लिया, लेकिन कोई चीज कहूं तो पूछा है गुरु ना वाले, अरे हम पूछे में गए मेरे पे कछु आए वाले नहीं। तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओ, क्योंकि वही तुम्हारे अंदर ये चीज है कि हमें ऐसा, जब भी बात कर रहे थे कि हमें ऐसा संत से दर्शन कराइए। अब पारखी से ही पूछ रहे हो कि तुम ऐसे महात्मा संत से मिला जो हमें ज्ञान दे दे, वही आंखें खोलो।
जाकर मतलब पारखी से ही कह रहे हो कि तुम भाई बता, तो उससे बड़ा तो वही हुआ। बिना तेरी नॉलेज है तब पहचान करके तू बता सकता है नहीं बढ़िया। अब तुम जो कहो कि महात्माओं को हम कैसे, यहां तक तो पहुंच गए, साधन के विषय में जानने के लिए प्रश्न करें कि क्या साधन करें, यहां तक तो पहुंच गए। इसके बाद क्या साधन करना चाहिए, इस प्रकार जानकर आगे बढ़ा जाए तो बहुत बड़ी लाभ की बात है। संत महात्माओं को हमारी विशेष गरज रहती है। संत महात्मा चाहते हैं अच्छे लोगों, अच्छे चेला के सहारे गुरु की जिंदगी कट जाए। जैसे माँ को अपने बच्चे की याद आती है, बच्चे को याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही समय होता है तो माँ को गला बहुत देर रहेगी, जहां भी होगा उसके पास चली जाएगी और दूध को पिलाएगी। ऐसे ही अब तो जब तुम्हारे अंदर अच्छाई है तो गुरु अपने आप ढूंढ लेगा, तुम्हें गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, लेकिन वो अच्छाई तो पैदा करो। चाहता है अच्छे लोग मिले, अच्छी संगत होने। एक गृहस्थ बहुत ऊंचे तत्व के थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे। एक विषय में कहानी सुना रहे, वो अपने घोड़े पर चढ़कर किसी गांव जा रहे थे। चलते चलते घोड़ा एक अन्य रास्ते पर चल पड़ा। उन्होंने उसको कितना ही मोड़ना चाहा, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए वो अड़ गया। जा रहे थे दूसरी जगह, लेकिन घोड़ा मुड़ गया दूसरे रास्ते। उस सज्जन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो घोड़ा उस रास्ते पर गया ही नहीं। उन्होंने कहा चल ठीक है, तू जहां चल रहा है तो ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं, चले चले, थोड़ा चक्कर और हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो घोड़ा जाते जाते घर के सामने रुक गया। अधिक समय हो गया था, संत घोड़े से नीचे उतर पड़े और घर के अंदर गए। वहां एक सज्जन मिले, उन्होंने महापुरुष का बड़ा आदर सत्कार किया, क्योंकि उन्हें नाम से जानते थे कि अमुक महापुरुष बड़े अच्छे संत हैं। वे सज्जन अच्छे साधक थे, कई बार सोचते थे कि संत महात्माओं के पास जाएं, उनसे साधन संबंधी रास्ता पूछ लें। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई बढ़िया आदमी मिल जाए, ये फायदे कोई अच्छा रास्ता मिल जाए, जिस चीज को कोई पूजा पाठ का कोई नियम मिल जाए, या कोई व्रत की साधना ऐसी मिल जाए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। बहुत से लोग मन में विचार करते, निकलते नहीं। जिस दिन निकलना का प्रण कर लेंगे, आज मुझे निकलना है, मिल जाएगा कोई नहीं। अष्टावक्र जी जिस दिन घर से निकल गए, उन्होंने 24 गुरु बना दिए। जहां से भी ज्ञान मिला वो गुरु मान लिया। कितने 24 है? हाँ। सबसे पहले पृथ्वी। तो वे अच्छे साधक थे, कई बार सोचते थे कि संत महात्मा के पास जाएं, उनसे साधन संबंधी रास्ता पूछें। आज तो भगवान ने कृपा कर दी, घर बैठे गंगा आ गई। जो घोड़ा जो है यही तो लिया, लेकिन वो भी मन में सोच रहे थे कि जा घर गृहस्थी में तो लेकर निकले, संत पुरुष से बात करें, चर्चा करें तो मन थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, उसको बड़ा आराम मिलता है। वो जो घोड़ा पे जा रहे हैं, वे संत है या घर में तक है? वे संत है, वे गृहस्थ संत है, दोनों संत है। तो गृहस्थ संत को भोजन कराया, सत्संग संबंधी बातें हुई, जो बातें सज्जन ने पूछी उनका अच्छी प्रकार समाधान कर संत ने किया। संत जाते जाते बोले कि भाई जब भी कोई शंका हो तो ये मेरा पता है। घोड़ा वाले बोले कि भाई तुम्हें कबो शंका हो तो ये मेरा पता है, आ जाना, मुझे समाचार कर देना, मैं आ जाऊंगा। उसका जवाब क्या था? इस पर उस सज्जन ने पूछा, महाराज अभी आपको किसने समाचार भेजा? तो मैंने भेजा ना सर। मैंने आज भी तुमको नहीं बुलाया कि आप पधारिए। वो संत बोले मेरा घोड़ा आ गया था इसलिए मुझे आना पड़ा। तो उस सज्जन ने कहा कि अब की बार फिर आपका घोड़ा अड़ जाए तो फिर आ जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधक की सच्ची जिज्ञासा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ ही जाता है, आज मिल ही जाता है। हमारे अंदर में वो गलत नहीं है, हमारे अंदर वो जिज्ञासा पैदा नहीं होती। हर सबके अंदर ज्ञान, लेकिन हम क्या होते, कमियां ढूंढते, कोई लीक पॉइंट मिल जाए तब जब बदनाम कर दे। घोड़ा अड़ने का मतलब समझिए, जैसे आज हम जा रहे हैं गुजरे, हाँ पंडित जी वो कहीं नहीं सुना, चलो
घोड़ा अड़गो के चलने लगा, देर भी चलने लगा, तो उतना ही आ रहा तुम मतलब बच के आओ तो घोड़ा है तो भी आओ, अरे देखना तो मैं चाहे तब आज हम भी आगे जाना है। तो संतों की बात करें, घोड़ा अड़गो स्वयं भगवान के कानों में भी सच्ची पुकार तुरंत पहुंच जाती है। तुम उसको बुलाओ तो सही, पुकारो तो सही। जब हृदय से भगवान को पुकारोगे तो आवाज तुरंत भगवान तक पहुंचती है और वो किसी संत के साथ हमारी भेंट कराते हैं, वो रास्ता वही बताते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा मनिया होता है वैसी माला में उग जाता है। सच्चे हृदय की प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, जो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच झट ही जाए। सच्चे हृदय से भगवान को आवाज लगाओगे तो भगवान के कान में तुरंत वो आवाज पहुंच जाती है। कई बार जब वहां दुर्वासा ऋषि मां पहुंच गए, पांचाली भोजन कर चुकी और दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ जब पहुंचे, मां कछू नहीं, हे गोविंद मेरी रक्षा कर। दरवाजे से ब्राह्मण भूखा चला गया तो कलंक तो लगे कोई, श्राप तो दे कोई, लेकिन अब कीर्ति है जाए कि छत्री के द्वार से ब्राह्मण भूखा चला। किसको बुलाना? हारे के खड़े नाम गोविंद कांते द्वारका में। पुकारने की देर नहीं हुई कि मां कानों में आवाज पहुंच गई और गोविंद हाजिर हो गए। कभी कभी देखा हो मन में विचार आते हैं और कुछ समय बाद वो आदमी हाजिर हो जाता है। इसे कहते हैं प्रेम सच्ची। हाँ, मैं बहुत से लोगों से कहता हूँ, मैं बहुतों की बुराई करता हूँ बैठ करके, जो भी वो समझे तो वो तुरंत जीत जाता है। अरे भैया तुम मैं बुराई कर रहा हूँ, तुम हाजिर। तो जैसे टेलीफोन एक्सचेंज हमारी लाइन हमारे इच्छित व्यक्ति से मिला देता है, उसे पता है फलाने सिंह कौन से कोने में, लेकिन जैसे ही तुमने फोन लगाया और तुम्हारा फोन तुरंत उस फोन से कनेक्ट हो गया। कितनी देर में होता है? कुछ ही मिनट में, सेकंडों में हो जाता है। उसी प्रकार भगवान हमारी लाइन संतों से मिला देते हैं लाभ, पर हमारी लगन सच्ची होनी चाहिए। लगन सच्ची नहीं है तब तक हम यूं ही बने रहे। देखो कथा 8:30 बजे की है गई है। अच्छा जी, रोजाना से हम क्या ना तो 8:30 बजे ही कर रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को बड़ा दुख होता होगा कि भाई हम आए और कथा समाप्त सी है। हमारी सच्ची लगन हो तो भगवान में शक्ति नहीं है कि वो हमारी लगन को ठुकरा दे। भगवान में ताकत नहीं। भगत के बस में भगवान। इसलिए भगवान छोटा बालक और माँ उसका पालन करे। तो माँ किस लिए? बालक के लिए ही तो माँ है। इसलिए इसी प्रकार संत महात्मा साधक को कुछ बात नहीं बताएंगे तो जीते क्यों? उनका मतलब क्यों? जब तुम जीव का कल्याण ही नहीं कर सके, उसके हृदय में परिवर्तन नहीं ला सके, उसको सही रास्ते पर चला नहीं सके, तो तुम काय को साधक हो। हाँ, बड़े बड़े लंबे लंबे कहते हैं मैंने जिक्र दे, मैंने वो कर दे। अरे तुम भक्त के मन में भक्ति तो पैदा करो, उसके व्यवहार में चेंजिंग तो लाओ, और वो सारी जिंदगी उसी रास्ते पर चलता रहा, उसके जीवन में कोई चेंजिंग आई नहीं, तो गुरु भी बेकार है और चेला तो बिल्कुल जाता है बाबा। संत महात्माओं की परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हम सच्चे हृदय से परमात्मा मार्ग में चलेंगे, तुम्हारा काम हो ही जाएगा। जब तुम प्रेम दिल से करोगे तो परमात्मा तुम्हें सच्चे लोगों से मिला ही देगा। तुम मत ढूंढो, वो ढूंढ लेगा परमात्मा के हाथ में। तो सुखदेव जी कह रहे, ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु अब तुमने बहुत लीला यहाँ कर ली और हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, चलो वहीं चल रहे। कहा? परम वैकुंठ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी आप जैसा कहते मैं पहला निश्चय कर चुका हूं, तुम जो सोचते हो उस बात को मैं पहले जानता हूं। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया। अब इतना कोई होगा कि आप यहाँ के सामने अपने पुनवा की सीताराम देख रहे हो कि सारे लड़ रहे, बिड़ रहे, मर रहे, कट रहे और ढेर के ढेर लग रहे। उन्हें पता है ये सब।
अपने कर्मों के हिसाब से मदिरा पान करने लगे। यहाँ तक शास्त्र बताते हैं कि वैश्यगामी भी हुए। तब भगवान ने देखा कि अब ये अगर रह गए प्रलय मचा देंगे, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह कि यदुवंशी बल विक्रम वीरता सूरता धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं, ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। अभी मैं इसको एंड कर दूं, उसके बाद यदि मैं घमंडी उच्चकर यदुवंशियों का विशाल वंश नष्ट किए बिना यहाँ से चला जाऊंगा तो ये मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेगा। हे ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के श्राप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। समय लगता है किसी भी चीज में, बड़े कर, लेकिन वो चीज सामने आती है। माने कि देखे तुझे जैसे सत्यवादी, लेकिन एक न एक दिन धीरे 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 वो चीज सामने आ जाती है। जैसे ही इसका अंत हो जाएगा वैसे ही मैं धाम को चला आऊंगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री के ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। उनके जाते द्वारकापुरी में अपशगुन होने लगे। उन्हें देखकर बड़े बूढ़े भगवान श्री के इनके पास आए। भगवान श्री के ने उनसे कहा, ये बात कही। भगवान ने कहा, गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखो उधर अपशगुन ही हो रहे। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को श्राप दे दिया है, जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा विचार है, यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रवास क्षेत्र के लिए निकले। उस समय उन्होंने प्रवास क्षेत्र में स्नान किया, तत्क्षण उस पाप जन रोग से छूट गए। कुरुक्षेत्र कहते हैं, कुरुक्षेत्र देखो वो समय में देखो, कुरुक्षेत्र बहुत अच्छी जगह है जहाँ महाभारत क्षेत्र में एक वो तालाब बन रहा है, एक नहीं दो, एक बीच में पुलिस हो, चारों तरफ बाजार बाउंड्री सी है, बाजार सड़क है और दुकान मंडी छोड़ क्या किलोमीटर में, क्या किलोमीटर में ताना बना हुआ है। मैं तो वहाँ पुल में कूद के वहाँ चला हुआ वहाँ मेरी मछली। और उसके शायद पूर्व कोण पे एक मंदिर से बन रहा, वहाँ पर द्रौपदी ने सूर्य भगवान को बुलाया था और उन्होंने वहाँ पर आशीर्वाद दिया था। बताइए भी में सवरे कुरुक्षेत्र में सवरे पांडवन को पूरा होना है तो परिचय क्या है वहाँ पर जो लोग ढोलक बजाओ थे, लगे इतना से मोह तुम्हारे पास मंदिर में। मैं रात को रुको, मैं भी एक रात रुका था, बड़े आनंद आया। सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन, जब भगवान सीके ने इस प्रकार आज्ञा दी, यदुवंशियों ने मत से प्रवासित का निश्चय कर लिया, क्योंकि भगवान चाहे तो सबकी बुद्धि को फेर देते हैं। सब राजी है कि बोले चलो चलो चलो। उद्धव जी ने कहा, योगेश्वर, देवादेवों के भी अधीश्वर है, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। प्रार्थना करने लगे उद्धव जी कि आपकी लीला कथाओं से जीव जो है पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप चाहते तो ब्राह्मणों के श्राप को मिटा सकते। जब मुझे पता है कि तुम में ये ताकत है और फिर भी तुम सुनते रहे, मुझे मालूम है कि मैं इन चीजों से इन चीजों को खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं की। इसका कारण क्या? उद्धव जी यही प्रश्न कर रहे हैं कि ब्राह्मणों ने श्राप दिया, ब्राह्मण तुम्हारी उत्पत्ति, लेकिन तुम उनके श्राप को सिरोधार कर लिए। इसमें मैं समझ गया कि आप यदुवंश का नाश करके इसमें समेट कर अवश्य इस लीला का परित्याग कर देने वाले। मैं उसी समय समझ गया था कि आप कुछ और विचित्र लीला करने वाले। परंतु घुंघराली अलकों वाले हे श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच नहीं सकता। इसको कहते हैं भक्ति। अगर वो छोड़ देता है, ईश्वर को भूल जाता है आधे क्षण के लिए, तो अभी हमारी भक्ति में कमी है, हमारे प्रेम में कमी है। हमें उसकी हृदय की बात सुनाई क्यों नहीं दी? बहुत से लोग तुम बातें ऐसे कैसे जान जाते हो, मां कैसे तुम हाल जवाब देते, ये प्रेम के कारण होता है।
हे मेरे जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम पर ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्य के लिए परम मंगलमय और कानों के लिए अमृत स्वरूप, जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रहेगा। प्रेम उसको कहते, वसुगतन जब का देखो, रंग रूप नहीं देखते, भाव देखते, अंदर आत्मा का वो देखते कि कितनी शुद्धता है। हे प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे, हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिना में हमें एक एक कोशिश आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रीतम हैं, और तो क्या आप हमारे आत्मा हैं। ऐसी स्थिति में आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते। हमने आपकी धारणा की माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने, और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। इतना प्यार करते थे कि हमारे प्रभु की चीजें जाए हम पहनेंगे, जाए हम पहनेंगे। चंदन तुम लगाए रहे हो, बचे हम ले लेते। तो इसी के लिए आपके धारण की गहनों से अपने को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने के सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। हे प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोग का, कि आप हमसे अलग न हो। तो किस बात का दुख सुख तो आते जाते रहते हैं और सब निकल जाते हैं। जैसे अभी सवेरा हुआ है, दोपहर होगी, शाम भी हो जाएगी, इसकी चिंता नहीं, लेकिन हम आपसे दूर हो गए, हमें इसका डर। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्मविद्या के लिए कोशिश करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते। यूं ही नहीं, बड़ी साधना करनी पड़ती है, बड़ी लगन से लगना पड़ता है, तब कहीं हृदय निर्मल हो पाता है, आत्मा शुद्ध हो पाती है। बहुत लंबा समय, और अगर गोविंद की कृपा हो नेक देर में कब कर दे। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं, तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप नैष्ठिक अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। हे माय, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भटक रहे, जा कर ले, वह कर ले, क्या कर ले, वह कर ले, इसी में लगे हुए ब्रह्म भटक रहे हैं। परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ, हमें निश्चित है कि आपका अगर कोई भक्त मिल गया तो हम उसके साथ मिलकर के अपना जीवन सफल कर लेंगे। आपके गुणों को गाएंगे, आपकी लीलाओं की चर्चा करेंगे। मनुष्य किसी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया कहा उसको कीर्तन करेंगे, उसको याद करेंगे। हम ऐसी एक मीटिंग में मेजॉरिटी बना लेंगे जो आपकी चर्चा हो, आपके नाम का कीर्तन हो। साथ ही आपकी चाल ढाल मुस्कान चितवन हास प्रयास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुष्टर माया को पार कर, ये माया से पार कब हो सकते हो? भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम की कथा सुनो, भगवान ने जो जो लीलाएं की उनकी याद करो। इसीलिए हमें माया पार जाने के लिए आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देव की नंदन भगवान श्री के जो इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा सेवक उद्धव जी से कहा, क्या बात कहा? अवधूतोपाख्यान, पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा कही। पहले गुरु को सुना। भगवान कहने लगे, उद्धव जी जब तुम ऐसी बातें कह रहे हो तो अब सुनो। तुमने मुझसे जो कुछ कहा मैं वही करना चाहता हूं। ब्रह्मा शंकर इंद्र भी जब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को जाऊं, ऐसे ही भगवान यहाँ रासलीला करके अपने कर्मों को दिखा करके जब वहां चलेंगे, ऐसे ही हमें इस पृथ्वी पर सारे कार्यों को करके जाना अपने ही घर। हमारा ये घर नहीं, हमें वही अपने घर जाना।
लेकिन अगर हम रास्ता भटक गए, उस रास्ते को भूल गए, तो अपने घर नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं? पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था पूरा हो चुका। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से बलराम जी के साथ में पैदा हुआ। यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के श्राप से भस्म हो चुका है, फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा, और आज के 7वें दिन समुद्र द्वारका को अपने अंदर लीन कर लिया। प्यारे उद्धव, जिस क्षण में मृत्युलोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे इस पृथ्वी के। जिस समय मैं यहां से उठ गया, सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे। थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, यहां मत रहना। उद्धव जी से कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में हो जाएगी। कथा भागवत सुनने में तो कि भगवान की असीम कृपा होगी, वही आ पाएगा। नहीं, आजकल वैसी चीजों में, टीवी मोबाइल में कोई कमी, उसी में लोग देखे होंगे। रोटी खाओ जो है ना, देखा हुआ? अरे सवेरे उठ करके पहले आता है मोबाइल में। क्यों? हम तो गोविंद की चर्चाएं ढूंढते, और बहुत से लोग तरह तरह के रूप रंग ढूंढते। कलयुग है। तो अब तुम अपने आत्मीय स्वजन बंद बांधवों का ऐसे संबंध छोड़ दो। उद्धव जी, अब तक तुम घर गृहस्थी में लगे रहे, पर अब जिन चीजों ने छोड़ दिया। अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर, पूरी तरीके से अपना मन मुझ में लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी पर घूमो। इस संसार में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, कानों से सुना अनुभव किया जाता है, वो सब नाशवान है, सब झूठा है। समझ लो? सपने की तरह मन का विलास है। बस कमी क्या है? उस सपने को हम कह देते हैं कि सपना है, और इन्हें खुली आंखों से देखने के बाद इसको हम सत्य मान लेते हैं। बस यही बंधन है, ये भी सत्य। तो इसमें आनंद लो, कल की मन सोचो, वो क्या करेगो, वो कैसे करेगो। अरे यार, जो आयो था का तुम बाप बावन न हो है बाबा। ये नासवान है, इसलिए न माया मात्र, झूठा है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, बात को समझना, एक एक शब्द भगवान गोविंद कौन थे कह रहे? उद्धव जी थे। और उद्धव जी साधारण नहीं थे, भगवान के सबसे प्रिय थे। और संत भी, जिसका जो प्रिय होता वो विद्या संत अपने प्रिय से प्रिय कोई देखे जाता है। हर एक को नहीं मिलती। कुलवा कितनों बड़ा हुए, जो पुत्र आज्ञाकारी है वही फलपूर्ण हो। सोच के देख लेना। तो जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयमित है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुओं मालूम पड़ती है, और वही माया में पिस जाता है कि अगर मैं नहीं गो तो मैंने बुरो लग जाओ, अगर मैं उनके यहाँ जिक्र में नहीं गो तो वे लूट ही जाएंगे, मैंने मनाएगा। वास्तव में वो चित्त का भ्रम ही है। नानत्व का भ्रम हो जाने पर ही ये गुण है, ये दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जब हम भेद कर देते हैं तो उसमें अच्छे बुरे बुरे गुणों को हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब भेद ही नहीं है, जिसकी बुद्धि में, बात समझने वाली बात है। मैंने कहा था कि भागवत जी के कुछ अध्याय ऐसे हैं कि अगर उनको अच्छी तरीके से समझ लिया जाए तो भागवत जी आपको जो सुने पूरी सुने। वो वेद टूटला में तो गया है, मचोरा है, वो तो ध्यान में। तो जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया, हमने किसी चीज में कमी निकालना कर दिया, फिर उसमें हमें अच्छाई दिखेगी नहीं, कितना भी अच्छा तो कबूल वो मजबूत हो जाता है।
हम एक दूसरे में कमी निकालते 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 उन कमियों का पुलंदा बना लेते हैं, फिर वो कमी निकलती। उसी के लिए कर्म अकर्म और विकर्म रूपी भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव जी, तुम अब पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लो। कहीं जा रहे हो, कितना लंगोटा को पक्को और हाथ को सच्चो, कहीं भी चला जाए कोई भी टेंशन। और जो सोचते हो कि मैं गया वहां फलाने घर में, तो अगर तुम पेट के साफ हो चला जाओ, जाओ, कोई ना लो। अगर तुम्हारे अंदर गंदगी है तो तुम झिझकोगे, कोई काकेगा, इसका मतलब तुम में कमी है। जैसे उसने कहा था, किसने, उस बुड्ढे ने कहा था कि महाराज तुम्हारे दादा के राज्य में जब मैंने उसको बहन बनाया, उसको लेकर के आया, रक्षा की, लेकिन तुम्हारे पिताजी के राज्य में मेरे ऐसे विचार थे और तुम्हारे राज्य में ऐसे समझ में आ गई। तो अपनी इंद्रियों को बस में करना, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को रोक लो। फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है, सब कुछ अपने अंदर ही है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं दुखनी सोचत रही रही किनारे। फिर बाद में कहो कि आनंद तो आवते, कथा तो बहुत अच्छी तरह होती, लेकिन हम समझे नहीं। अब पछताए होत का जब चिड़िया तो तुमते ना कह रहा हूं, मैं अपने आप ते कह रहा हूं बाबा, तुमते ना कह रहा हूं, मैं अपने आप ते कह रहा हूं। तो चित्त की समस्त वृत्तियों को रोक लो, फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आप में फैला है। आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूपी ज्ञान और अनुभव रूपी विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर, ज्ञान कब मजबूत होगा, जब निश्चय पक्का हो जाए कि बात सत्य। कौन सी बात सत्य? राम नाम सत्य है। और अभी हम डगाओगे राम को नाम सत्य कैसे, शंका कहता है। फिर हम जैसे के पास और गए सुपाने और शंका लंबी करता है कि फिर राम जो प्रचलते पूछ रहे हे तुम देखी सीता, राम पार्वती सती को भी वो हो गया था कि जे राम, जी कौन से राम है जो कि स्त्री के गाय विलाप कर रहे। अरे राजा राम हो, एक छोड़ दूसरी नीचे। हाँ, तुम जा बीतला भगवान श्री कृष्ण ने कभी इकट्ठी करी तागे तई के लिया। तो अगर हम किसी चीज में अगर शंका पैदा करते जाएं तो वो शंका हमारी बड़ी बड़ी होती चली जाती है। तो निश्चय रूपी ज्ञान, पक्के इरादे से ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली मां, अनुभव बिना कितना कि अनुभवी आदमी बहुत कुछ जानता है, ज्ञानी से अनुभवी, जिसने अनुभव के लिया उस आदमी को साथ रखोगे। बड़े बूढ़े क्यों रखते थे, बारात में ले जाते, हर कार्य में बड़े बूढ़े सारा, क्योंकि वो अनुभवी है, उन्हें पता है। इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि विघ्न और विघ्न करने वाले की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, जो पुरुष गुण और दोष से अतीत, न किसी में गुण देखता है न किसी में दोष देखता है, उससे ऊपर उठ जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्मों से छूट जाता है। क्योंकि बालक चाहे चेंटाए मार दे, चाहे काबू पकड़ ले, उसका पाप उसे नहीं लगता। पता बच्चा कुछ भी, जो नाजान बच्चे जो होते हैं, कभी कभी चेंटा डाल मुंह में धर लेते, उन पर पाप नहीं लगता। लेकिन तुम कहते हो हम जानकार हैं, होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान है, तो तुम पर दोष लगे। ऐसे रहे संसार में कि सब गोविंद का, तुम प्रभु कछु उल्टे कर ही नहीं पावेंगे। तो अगर जो भी कार्य करते हैं तो वो गोविंद उसका उत्तरदायी है, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां को मुझे ही दे रहा है। इसलिए कीर्तन कर लेगा।
नारायण
कहते हैं उद्धव को बुलाकर, क्योंकि वो भगवान को उद्धव जी बहुत प्यारे लगते हैं और भगवान के शिष्य भी। और जो गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाए, बिल्कुल बालक जैसी बुद्धि रखोगे, टेंशन नहीं। और जैसे ही मालिक बनने लगे, बुद्धिमान बनने लगे, चतुर चालाक बनने लगे, तो माया तुम्हें ऐसी लिपट लेगी कि जब तक तुम निकल नहीं पाओगे। परंतु दोष बुद्धि नहीं, वो विवेक कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया, और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया, वह समस्त प्राणियों का प्रेमी हो जाता है। समय लगता है, तुम किसी के प्यारे यूं ही नहीं हो जाओगे, तुम जब तक अपनी कमियों को नहीं निकालोगे। सामने वाला सब समझता है, बात तुम कहो बिना पढ़ो लिखो हो ना, भाव में बुद्धि होती है, वो सब जानते हो कि जो चतुर हो, कि जो सीधो है, कि जो भूलो है, कि जो पागल, सब जानते। तो वो समस्त प्राणियों का प्रेमी हो जाता है, उसकी वृत्तियां हमेशा शांत रहती हैं, समस्त प्रतिमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्मरूप देता है, इसलिए उसे कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है, वो मुक्त हो। एक बार परमात्मा के पास चला गया छुट्टी, लेकिन कब? जब ये खूबियां हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, प्रचित भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से ये प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न? ये और सुन लो, तत्व ज्ञान की प्राप्ति। उद्धव जी कहने लगे, भगवान सभी योगियों की गुप्त पूंजी योग के कारण योगेश्वर है। गुप्त पूंजी कौन है? जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको ज्यादा चाहते हैं। धन में अच्छा लगता है तो उसे दुका के रखे, प्रेम का कोई अच्छी लगता है उसे भीतर पर्दे में रखे, कोई देख नहीं। आपने मेरे कल्याण के लिए उस संन्यास रूपी त्याग का उपदेश किया, परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन में और सेवन में घुल मिल गए, विषयों के चिंतन में और सेवन में, चिंतन भी करते हैं और उन विषयों का उपभोग भी कर रहे हैं, उसमें घुल मिल गए हैं, विषयात्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोग और कामनाओं का त्याग बहुत ही कठिन है। हमारी समझ में तो आए? नहीं समझ में? हाँ, दोबारा। उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं कि जो लोग विषय और विषय भोगों का चिंतन भी कर रहे हैं और उसमें लिप्त भी हो गए हैं, अगर वो चाहें कि हम सही रास्ते पे आ जाए, भगवान की भक्ति पे आ जाए, उनके लिए निकलना, उस रास्ते पे आना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। डगर बन कैसे मैं भर लाऊं पंजत से मटकी, लाज रखो मेरे घूंघट पछी, लाज रखो। तो उस मनुष्य का निकलना इन चीजों से बहुत ही कठिन, विषयासक्त हो गया, उसकी आत्मा में भी जो शराबी जो शुरू से पी रहा उस पर मान लेते हैं। अब उससे कहा कि भाई तू शराब छोड़ दे, तो वो जो 4 पी रहा था 2 तो पिएगा, कितना भी उसे लाइए, लेकिन वो 1 तो पिएगा, क्योंकि विषयासक्त उसके खून में वो रम गया, वो मिल गई, खून उसका शराब के बिना रह नहीं सकता, तो विषयासक्त हो गया। हम क्या है कि विषयों की तरफ ही दौड़ते हैं, विषयों का ही चिंतन करते हैं, ऐरी गैरी चीजों में ही लगे रहते हैं। अगर जितना हम विषयों को पसंद करते हैं, उतना अगर प्रभु को प्यार करते हैं, तो हमारे रग रग में गोविंद समा जाए, एक एक रोए बोलते हैं सीताराम राधे से। तो उन कामनाओं का त्याग बहुत कठिन है। हे सर्वस्वरूप, उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, अब ऐसे लोगों को भगवान की कथा, भगवान के नाम का कीर्तन, ताली बजाना कहीं अच्छा लगे ना? बोले कोई काकी हो, पूरा है वो माँ, वो सुनाए रो, इसलिए नहीं आते बहुत से लोग।
क्योंकि भगवान की उन पर कृपा जो मन समझो कि कोई आमन चाहते हैं, आमन तो वे खूब चाहते हैं कि कथा में आनंद लें, लेकिन उनके पाप और गोविंद की उन पर कृपा नहीं है, इसलिए वो इन चीजों से वंचित हैं। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे और जो जान लेता था वही तो उनको मानता था, बाकी तो वो कन्हैया है, बाको नंद को छोड़ा है, जे वो बात लगे रहते। तो जान ले सो जानन हारा, जानना बहुत जरूरी है। हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो तुम किसी में खोज कर सकते हो, किसी में भी प्राप्त कर सकते हो, वो कोई स्पेशल तो ही नहीं। परमात्मा तो सब में है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कि मंदिर में ज्यादातर मिलेगा, मोर मुकुट पहना होगा, अच्छी पोशाक पहना होगा। वस्त्रों से आदमी की पहचान नहीं होती, सुंदरता से उसकी पहचान नहीं होती, उसके भाव से, उसके कर्मों से पहचान। सभी अवगुणों से निवृत्त है, या भगवान आप भी नहीं सकते। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? जो कोई अवगुण तो नहीं है, नहीं तुम अवगुण रहता या तो भगवान है, भगवान क्या अंश तो है ही उनके, अंश तो है ही। तो उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग हमेशा असंभव ही, ऐसा मेरा निश्चय। प्रभु मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी मति इतनी मूर्ख हो गई है कि ये मैं हूँ, ये मेरा, ये दो चीजें आदमी को आगे प्रोग्रेस नहीं करने देती। ये मैं हूँ और ये मेरा। इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, माया के खेल है, देह और गेह के संबंधी कौन है? घर और इस शरीर के संबंधी कौन है? स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूं। अतः भगवान आपने जिस संन्यास का उपदेश किया उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता से साधन कर सकूं। मैं समझ में भी ना है। कौन कह रहे? उद्धव जी। तुम कह रहे हो, लेकिन वो में तो एक कमी है ना, जी मैं हूं और जी मेरा है। और जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक भगवान का तत्व यानी आत्म तत्व हमारी समझ में नहीं आए। मेरे खुल्लम खुल्ला कह रहे, कोई गुना ने चापलूस न। लेकिन उद्धव जी एक प्रश्न और भी कर रहे, प्रभु ने खुल के समझा तत्व क्या है ये सुगमता से समझाइए। तो मेरे प्रभु आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक सत्य, आप दूसरे के द्वारा प्रकाश नहीं, स्वयं प्रकाश है, आत्मस्वरूप। आप पे किसी का जोर नहीं चलता। आप कोई टॉर्च दिखाओगे तो रास्ता नहीं देख सकते, क्योंकि आप स्वयं प्रकाश है। आपको दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप में, आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई देवता तो आप ही ने बनाए। उद्धव जी कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि देवता भी मुझे आत्म तत्व का उपदेश नहीं कर सकते, आप ही हैं जो मुझे समझा सकते। ब्रह्मा जितने बड़े बड़े देवता हैं वे सब शरीरधारी होने के कारण आपकी माया से मोहित थे। ब्रह्मा जी को भी अहंकार कई बार हो गया है और ऐसी माया में लिपटेंगे कि मेरे की मंदिर एक भी मिलेगा और तुम जगह मिलेगी ऐसा कलर को लगाए बैठे माया में लिपटेंगे। ये बहुत वैसी सदनाएं हैं। तो उनकी आपकी माया से मोह और उनकी बुद्धि या माया के वश में हो गई। यही कारण है कि इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाहरी विषयों को सत्य मानते। इंद्रियों के विषयों को अब जीव से रसगुल्ला रखा उसको मैं सत्य मान लिया, लेकिन वो भी टिकाऊ नहीं, सत्य नहीं। उसमें सत्य क्या था? मिठास। और तो कुछ था तो था ही, लेकिन अनुभव किसका किया? मीठे। इसलिए मुझे तो आपसे उपदेश कीजिए भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की अग्नि से जलकर विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष देश काल से अपरिच्छिन्न सर्वशक्तिमान हैं, अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी और नर के नित्य सखा हैं प्रभु। तो आप मुझे पता है कि आप मुझे ही समझा सकते हैं और आपके द्वारा सारा संसार भी समझ सकता है, इसलिए आप मुझे उपदेश कीजिए।
तब कल भगवान जो 8 गुरुओं के बारे में बताएंगे। जय गोविंद और जय गोपाल। हाँ, मैं यही कह रहा था, कथा तो 4-5 दिन की रह गई है। तुमको तो 4 दिन में सीताराम की जय जाए, तुमको तो 6 दिन में जाए। कोई दशहरा पर दशहरा का महीना बात करोगे। दशहरा नहीं, हम कोई जुगाड़ देख रहे हैं। कोई 100 से 4 से ले ले, पूरा से किलो और मुझे महाराज के यहाँ पूछूंगा मैं। हाँ? मुझे महाराज के यहाँ पूछा अगली बार कौन से को खनौनी को आयो पूरा से कि मैं नहीं जाऊँ। नौली को आया हो कुछ खनौनी को आयो और बहुत बढ़िया है। वो नौकरी छोड़ चुके हैं। हैं? छोटी जी वाले बनाए के वो बना दे वाले अब से के न कछु मांगे तो हम ऐसा काम करा होता। देखो हमें कमी तो हमें बहुत है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।